नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे ही होंगे। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रियल नंबर का दूसरा पार्ट है ये। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 40 तक। कल हमने बात किया था 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था। आज हम लोग बात करेंगे 26 से लेकर 40 तक क्वेश्चन में। तो बिना देरी किए हुए करते हैं क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो, ये क्लास अच्छा लगता हो तो शेयर कर दीजिए। और किसी प्रकार की कोई इस वीडियो में कमी आता है आप अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि उस गलती को हम सुधार सके। यदि वॉइस आप लोगों को क्लियर नहीं आ रहा है, जो भी आपको दिक्कत बुझा रहा है क्लास में, आप अपना प्रतिक्रिया इस बॉक्स में दीजिए, ताकि वो गलती को हम सुधार सकें। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी किए हुए सेशन को करते हैं मैं स्टार्ट। चलिए, 25 तक हमने कंप्लीट किया था। अब जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उसका 917 है, तो उसका लॉसव ज्ञात करें। क्या कहता है? उसका लॉसव ज्ञात करें। जैसा कि आपको पता है कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर क्या होता है? लॉसव गुना मौसो होता है। क्या होता है? लॉसव गुना मौसो होता है। पता है इसमें क्या? तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ, मौसो भी दिया हुआ। दो संख्या का गुणनफल जो दिया गया है वो दिया है 8670। 8670 दो संख्या का गुणनफल है। उसके बाद मौसो दिया हुआ है, HCF दिया हुआ 17। तब क्या कहता है? क्या लॉसो निकालिए। क्या निकालिए? लॉसो अर्थात एलसीएम निकालिए। क्या होगा? तो एलसीएम निकालने के लिए कहेंगे सर, एलसीएम बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा इसमें पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, अर्थात दो संख्या का गुणनफल। तो यहाँ दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 8670। 8670 बटे 900 निकाल रहे हैं, बटे में क्या होगा? 900। 900 का मान क्या दिया हुआ? 17। 17 से काटेंगे हम लोग इसको। 17 एकम 17, 17 पचे कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। 17 एकम 17 0। यानी कह सकते हैं सर लॉसो बराबर जो आएगा सर 510 आएगा। कितना आएगा? लॉसो बराबर 510 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है 510 डी फॉर देव से ना सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम लोग चलते हैं। 6, 8, 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात। यानी सर लॉसो और मौसो, लॉसो बटे मौसो जो पहले बोला जाता है उसको ऊपर लिखना है, जो बाद में बोला जाएगा उसको नीचे लिखना है। बट्टा में लिखना है। लॉसो है, लॉसो बट्टा में मौसो हो जाएगा। पहले सर इसका लॉसो और मौसो दोनों निकालिए, HCF और LCM दोनों निकालिए। जब हम 6, 8, 22 का लॉसो निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 6, 8, 22 का लॉसो ठोक कहेंगे सर। ठोक का क्या हो जाएगा सर? 2 गुना 3। क्या होगा? 2 गुना 3। 8 का क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा यहाँ पर सर 8 का 2 गुना 2 गुना 2, ये होगा ना। उसके बाद सर 22 है, तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा 2 गुना 11। 2 गुना 11। मौसम क्या होता है? जो तीनों में मिलेगा सर, जो जितना खंड दिया हुआ है जिसमें मिलेगा वही आपका क्या होता है? मौसम होता है, अर्थात HCF होता है। तो मौसम कितना हो गया? 2 हो गया। अब निकालिए इसका LCM। LCM बराबर क्या हो जाएगा? जो मिला वो तो होगा ही, जो नहीं भी मिला है उसको भी रखना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 गुना 11 करेंगे। कितना करेंगे? 24 गुना 11, 4, 6, 2, कितना हो जाएगा? 264 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 264। कहा गया है लॉसो और मौसो का अनुपात। लॉसो और मौसो का अनुपात। तो लॉसो कितना निकाले हैं? तो लॉसो सर कितना निकल गया? 264। 264 लॉसो निकल गया। मौसो जो निकला हुआ है, मौसो कितना निकला है? मौसो 2 निकला है। जब इसको हम काटेंगे 1, 3, 2, 132। ये क्या हो जाएगा? 132 बटा 1 हो जाएगा, अर्थात 132 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर कहेंगे सर 27 का जो है 132 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या पता है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है जो जिसमें केवल एक और अपने आप से भाग लगता हो। 63 91, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा सर। 9 नम्मा 81 अभाज्य संख्या नहीं होगा। 17 तिया 51 अभाज्य संख्या नहीं होगा। 71 इसमें जो है आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। कहा कि 71 एक ऐसा संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर सवाल है। 29 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर क्या है? इसमें कंपोजिट नंबर के बारे में जानकारी लेना है। ऑप्शन दिया 17 दिया, 37 दिया, 47 दिया और 57 दिया है। कंपोजिट नंबर जो होता है, भाज्य संख्या जो होता है, वो वैसे संख्या को कहते हैं हम लोग जिसमें एक और अपने आप के अलावा दूसरा संख्या से भी भाग लगना चाहिए। प्राइम नंबर का जैसे उल्टा हो जाता है। ठीक है, कहेंगे 17 जो सर इसमें कोई संख्या से भाग नहीं लगता है, ये आपका सर अभाज्य होगा, भाज्य नहीं होगा। यहाँ बोला भाज्य, बताइए कौन होगा? 37 भी सर आपका भाज्य नहीं होगा। 57 भी आपका भाज्य नहीं होगा। आपका भाज्य क्या होगा? सी। और 47 कितना हो जाएगा? 47 जो होगा वो भाज्य संख्या होगा। क्या होगा? 47 जो है वो आपका भाज्य संख्या, सॉरी 47 आपका अभाज्य होगा। ये आप 57 जो है ये आपका क्या आ जाएगा? चलिए 17 जो है सर ये आपका भाज्य नहीं होगा। 37 भी आपका भाज्य नहीं होगा। 47 भी आपका भाज्य नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे कि इसमें कोई दूसरा संख्या से भाग नहीं लगता है। भाज्य उसी संख्या को कहा जाता है, उसको कहा जाता है जिसमें कोई दूसरा संख्या से भाग लगता हो। एक ऐसा डी नंबर में ऑप्शन में है 57। क्या है? 57। 57 एक ऐसा संख्या है जो इस संख्या को दूसरा संख्या भी क्या करता है? विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं तीसरा, तो तीसरा नहीं 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य है? सहअभाज्य उसको कहते हैं जिसका मौसा 1 होता है। ठीक है, पिछले पार्ट 1 में यदि आप लोग बनाए होंगे उसमें भली भांति आप लोगों को पता होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ चेक करते हैं किसका मौसा 1 होता है। बताइए, यहाँ 9 है, यहाँ 15 है। 3 तिया 9, 3 5 15, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब इसका मौसा जो है 3 हो जाएगा। हमको खोजना है मौसा 1, तो मौसा 1 नहीं होगा। तो सर ये जो है सहअभाज्य नहीं होगा। 7 7 21, ये भी आपका मौसा 1 नहीं होगा, ये भी आपका सहअभाज्य नहीं होगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये भी आपका सहअभाज्य नहीं होगा। 5 और 8 जो है ये आपका क्या हो जाएगा? सहअभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहअभाज्य हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सहअभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? सहअभाज्य संख्या का मौसा अभी ही हम लोग ऊपर पढ़े हैं। सहअभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? परमेय क्या होता है? वैसा संख्या को परमेय कहते हैं जिसको हम लोग बट्टा के रूप में लिखते हैं, तथा बट्टा के रूप में लिखने के बाद तथा पी और क्यू जो है दोनों पूर्णांक होना चाहिए और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कहेंगे सर बट्टा के रूप में किसको लिखेंगे? लिखा हुआ है रूट अंदर 98/50। क्या है? रूट अंदर 98/50। ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये सर आपका परमेय नहीं होगा। रूट अंदर 32 भी सर बाहर नहीं निकलेगा, ये भी आपका परमेय नहीं होगा। रूट अंदर 64/8 है, ये आपका क्या हो जाएगा? परमेय संख्या होगा। 125 भी नहीं निकलेगा, तो कहेंगे सर ये आपका क्या हो जाएगा? सर परमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा? परमेय संख्या। अब हम लोग चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या? अपरमेय संख्या कौन होगा?
जो फंसा हुआ है रूट के अंदर में, ये आपका रूट के अंदर में फंसा हुआ है, क्योंकि ये रूट के अंदर में फंसा हुआ है, इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या होगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। अशांत का मतलब जिसका हर का गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाता है, तो कहेंगे सर उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा मेहनत लगता है। कितना टाइम हो रहा पता है आप लोगों को, जब हम लोग खत्म करेंगे ना तब आप लोगों को टाइम दिखाएंगे कितना समय हो रहा है। अभी आप लोग को लगता है नॉर्मल ही वीडियो शूट हो रहा है, बहुत मेहनत लगता है। अभी इससे पहले 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक जो है, साढ़े 10 बजे तक गाना चल रहा है समाज चकेवा का। समाज चकेवा अगर गाना खत्म हुआ उसके बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए। थोड़ा हमको मदद कीजिए, आप लोग इग्नोर मत किया कीजिए, थोड़ा सा हेल्प कीजिए, अपने दोस्तों यारों को कहिए, भेजिए, सब्सक्राइब करने बोलिए, जो जुड़ने बोलिए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन अशांत है। सर 3/8, 8 को यदि हम खंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, इसमें सिर्फ सर 2 ये 2 आया, 2 2 आया, क्या कहेंगे, ये क्या है, शांत है। हमको खोजना है अशांत। यहाँ कीजिएगा 3 1 11 33 और 3 5 15 बटा में 5 आया सर, ये भी सर आपका शांत ही है, ये भी क्या है, शांत है। अब यह 29 बटा 120, 120 को खंड कीजिए, क्या कीजिए, 120 को खंड करेंगे। जब 120 को खंड करेंगे तो 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 5 15, 3 प्रवेश किया, 3 प्रवेश कर गया, तो ये आपका जो है अशांत हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, शांत होगा। अशांत कह रहा था तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अब इसमें शांत कह दिया है, शांत बताइए क्या होगा। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, यही तो शांत है ना। ये 25 आया, 25 खंड करेंगे तो सिर्फ 5 ही आएगा हर का गुणनखंड। यदि हर का गुणनखंड सिर्फ 5 आता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लॉसा ज्ञात करना। ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका लॉसा निकालना। आपके पहले पार्ट में बताया था, किसी भी अभाज्य संख्या का मौसा जो होता है वो कितना होता है, किसी भी अभाज्य संख्या का मौसा उस संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, और किसी भी अभाज्य संख्या का मौसा जो होता है वो हमेशा एक ही होता है। कहेंगे सर ए और बी है, तो ए और बी का गुणनफल क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ए गुना बी हो जाएगा सर, बराबर ए बी हो जाएगा। तो कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आएंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। यह है 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 140 का जो अभाज्य गुणनखंड करने बोलता है, क्या बोलता है, 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो कहेंगे सर 140 का अभाज्य गुणनखंड हम जो करेंगे वो क्या हो जाएगा। तो बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं। 140 क्या है, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। कहिए सर इसको खंड करेंगे पहले 2 से 7, 2 72, 2 3 6, 2 6 12, 2 18 दूनी 36, 2 से 9, 3 से 3 दिया 9। तो 144 बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 गो 2 है, 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 1, 2 गो 3 है 2, यानी 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 2 होगा। तो 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 2, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
इसी प्रकार से हमारा 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चन इसमें मिस प्रिंटिंग है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। अब इसमें जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि आप लोग को ये क्वेश्चन चाहिए सब्जेक्टिव चाहिए तो एक बार कमेंट करेंगे किन किन बच्चे को ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। यदि चाहिए हो तो आप बताएंगे। इस क्वेश्चन को मैं बारीकी तरीके से एक आसान भाषा में आपको बताऊंगा, ऐसा भाषा जो डायरेक्ट आपके खोपड़ी में फिट होगा और एग्जाम हॉल में जाएंगे आप और आसानी से लिख पाएंगे। क्यों यारो, ऐसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ये वीडियो? यदि अच्छा लगता हो तो बताइए, एक टाइप कीजिए। यदि अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में एक टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे? एक टाइप कीजिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो कमेंट बॉक्स में एक टाइप करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों यारों के साथ। और इसी प्रकार से आप हमारे कंटिन्यू वीडियो आप लोगों के पास पहुंचते रहे, इसीलिए आप लोग बेल आइकन को दबा दे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे